गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी में हम चैप्टर 5 कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज इस चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, और एक और चीज़ थी इसके अंदर कि लिंकेज का क्या मीनिंग है। तो ये सभी चीज़ें आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है। ये क्रोमोसोम दिखाए गए हैं किसी सेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं सेल्स, उनके अंदर। तो ये पेरेंटल सेल दिखाई गई है, इसमें क्रोमोसोम अलग अलग दिखाए गए हैं। ये क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम आपको पता है, पेयर में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। अब इस जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन प्रेजेंट हैं, कैपिटल ए। यहाँ पर कोई जीन प्रेजेंट है, ये है कैपिटल ए। और जो ये वाला है इसके ऊपर प्रेजेंट है जीन, जो इसके एलील हैं वो है स्मॉल ए। ठीक है। इसी तरह एक और क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट है जिस पे ये जीन प्रेजेंट है कैपिटल बी, और इसके जो एलील हैं दूसरे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर वो हैं स्मॉल बी। तो अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, कि यहाँ पेरेंटल सेल से जो आगे गैमीट की फॉर्मेशन होगी, तो उस गैमीट के अंदर अब ये चांसेस हैं कि ये वाले क्रोमोसोम के साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि सेपरेट होंगे ये होमोलोगस पेयर वाले क्रोमोसोम। भाई ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम से सेपरेट होगा। अब नए कॉम्बिनेशन जो बन के आएंगे वो कैपिटल ए वाले के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, और कैपिटल ए वाले के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है। इसी तरह स्मॉल ए वाले के साथ ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं कि किसी के साथ भी नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो इस तरह से 4 तरह के गैमीट बनेंगे कि एक गैमीट जिसमें कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम होगा और उसके साथ कैपिटल बी वाला भी आ सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि कैपिटल ए वाले के साथ स्मॉल बी वाले आ जाएं, और एक कॉम्बिनेशन में ये स्मॉल ए वाले के साथ कैपिटल बी हो सकते हैं, और एक कॉम्बिनेशन स्मॉल ए वाले के साथ स्मॉल बी भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो जीन प्रेजेंट हैं अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर, ये सब इंडिपेंडेंट हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम। अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तो आसानी से ये असॉर्ट हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि ये कैपिटल ए के साथ ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है कॉम्बिनेशन। तो ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज लिंकेज। लिंकेज का सिंपल मीनिंग क्या होता है? जुड़े होना। अब मान लो जो हमने अभी क्रोमोसोम देखे थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले केस में, कि कैपिटल ए अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, कैपिटल बी अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम पे ये वाले जीन प्रेजेंट हों, कैपिटल ए और स्मॉल बी जो हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हों, तो अब वो वाले कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे कि कैपिटल ए वाले की मर्जी है वो स्मॉल बी के साथ चला जाए। अब कैपिटल ए को कॉम्बिनेशन हमेशा कैपिटल बी के साथ ही बनाना पड़ेगा। तो जो गैमीट बन के आएगा उसके अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी इकट्ठे एक साथ आएंगे। इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल ए स्मॉल बी हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं ये, तो नए कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनमें नहीं हो सकती। ए और बी को गैमीट के अंदर इकट्ठा आना पड़ेगा। तो इस केस में ये कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी, इनको कहा जाता है लिंक्ड जीन, की ये जीन आपस में लिंक्ड हैं। गैमीट बनते टाइम ये इकट्ठे ही ट्रांसफ़र होंगे क्रोमोसोम के साथ गैमीट के अंदर। इसको बोलते हैं लिंकेज, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकेज। अब जो तीसरी टर्म है
क्रॉसिंग ओवर या जिसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको समझते हैं। अगेन हमने होमोलोगस पेयर लिया क्रोमोसोम का, एक पे कैपिटल ए कैपिटल बी जीन प्रेजेंट है, एक पे स्मॉल ए और स्मॉल बी जीन्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था मियोसिस के अंदर कि क्रॉसिंग ओवर होती है, कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पर जैसे ये क्रॉसिंग ओवर होते दिखाया गया कि दोनों जो क्रोमोसोम है होमोलोगस, ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कर लें, अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लें एक दूसरे के साथ, तो मान लो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बन के आया कि स्मॉल ए की तरफ तो कैपिटल बी आ गया और दूसरे वाले में कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया। इस तरह का कॉम्बिनेशन आया क्रॉसिंग ओवर के बाद। तो इस केस में अब कई बार क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस 100% नहीं होते। क्रॉसिंग ओवर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो वही गैमीट के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा, कैपिटल ए बी या स्मॉल ए बी, इस तरह के गैमीट भी बन सकते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो पार्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम के बीच में, वहाँ पे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है। तो इस तरह से 4 टाइप के गैमीट यहाँ पे भी बन रहे हैं कि कितने चांसेस है क्रॉसिंग ओवर होने के। देखो क्रॉसिंग ओवर में जीन एक्सचेंज होने के चांसेस कितने होंगे, अगर ए और बी के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है तो ये जीन हमेशा इकट्ठे रहेंगे, ठीक है, और तब क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर दूर दूर हैं दोनों जीन्स, ए और बी के बीच में गैप है, मान लो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो वहाँ पर इन दोनों के सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इन बेसिक टर्म्स को यूज़ किया मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को। उसने ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर डिफरेंट क्रॉसेस करा के देखे। क्रॉस 1 जो उसने करवाया, उसने क्या कहा कि जो ड्रोसोफिला हैं येलो कलर की बॉडी होती है उनकी, और उन जो येलो कलर की बॉडी वाली ड्रोसोफिला हैं उनकी आइज़ वाइट कलर की होती हैं। येलो बॉडी वाली जो है उनकी आइज़ जो हैं वो वाइट कलर की होती है, तो उनके लिए जीन्स हैं YYWW, ये येलो और वाइट आइज़ के लिए। अब जो है एक दूसरी वैरायटी है जिसकी बॉडी का कलर है ब्राउन और आइज़ का कलर है रेड। अब मोस्टली यही वाली देखने को मिलती हैं, रेड आई वाली जो कलर वाली ड्रोसोफिला है ज़्यादातर यही देखने को मिलती हैं। तो ये वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप जो नेचर में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो इनके साथ प्लस का साइन लगा दिया गया, इनके ब्राउन कलर के लिए Y+, और इनके रेड आई कलर के लिए W+W+। तो ये जीन कॉम्बिनेशन थे इनके। नॉर्मल जो हैं येलो और वाइट कलर के लिए YYWW, और जो रेड और ब्राउन कलर के लिए Y+Y+W+W+। ये तो था फर्स्ट क्रॉस जो परफॉर्म करवाया मॉर्गन ने। अब सेकंड क्रॉस, अब उन्होंने एक और करैक्टर लिया ड्रोसोफिला का, जिसमें क्या बताया कि जो वाइट आइड वाली हैं ड्रोसोफिला, उनके विंग्स जो हैं वो छोटे हैं। विंग्स के लिए इन्होंने M वर्ड यूज़ किया, मिनिएचर विंग, मतलब छोटे विंग्स हैं उनके, तो WWMM ये था उनका कॉम्बिनेशन जीन्स का। और जो रेड आइड वाली थी ड्रोसोफिला, उनके विंग का साइज़ बड़ा था, और ये वाइल्ड टाइप हैं, यानी कि ज़्यादा अवेलेबल होती हैं नेचर में, तो इनके लिए W+W+, M+M+, ये वाला कॉम्बिनेशन था। इन करैक्टर के बेसिस पे मॉर्गन ने क्रॉस करवाए जो हैं डिफरेंट टाइप की ड्रोसोफिला के अंदर। सबसे पहले येलो वाइट बॉडी, येलो कलर की बॉडी और वाइट आइज़ वाले के साथ जो है इन्होंने वाइल्ड टाइप के साथ इसकी क्रॉसिंग कराई क्रॉस ए के अंदर, ठीक है। तो ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में यहाँ पहले दे रखा है YW जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, इसका मतलब येलो और वाइट कलर है ड्रोसोफिला का। दूसरी टाइप वाइल्ड टाइप दिया हुआ है मेल के लिए ये मुड़ा हुआ क्रोमोसोम शो करते हैं, ऐसे जो ये थोड़ा हुक बना हुआ होता है, ये है मेल। तो इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वाइल्ड टाइप है तो प्लस साइन लगा देंगे, Y+W+, मतलब Y+ का मतलब ब्राउन बॉडी कलर और W+ का मतलब रेड आई का कलर, ठीक है। अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग हुई, F1 जनरेशन आई, तो उसमें क्या हुआ
जो फीमेल थी वो सारी एक फीमेल तो YW वाली आई ओरिजिनल, और एक आई Y+W यानी वाइल्ड टाइप की, और मेल के केस में येलो और वाइट कॉम्बिनेशन आया, यानी कि जो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो बन के आया। ठीक है, ये F1 जनरेशन का जब क्रोसिस का मतलब है कि आपस में इनके क्रोसिस एक्सचेंज हुए पार्ट्स, कि ये Y+W+ इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन के आया हमारे पास। अब जो F1 जनरेशन का प्रोडक्ट आया है, इनमें रिजल्ट में देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% है, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था मेन, जिसमें YW ज़्यादा आना चाहिए था, तो YW ज़्यादा आ रहा है, 98.7% है। और रिकॉम्बिनेशन जो है, यानी कि नया जो प्रोडक्ट बन के आया है, वो है 1.3% ओनली, 1.3% ओनली। इसका क्या मतलब है कि तो ये 4 टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं। ये मान लो ये वाले हैं मेल के गैमीट, ये चारों मेल गैमीट बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये 4 हैं फीमेल गैमीट्स। तो जो मेल गैमीट हैं, मेल गैमीट के अंदर देखो पहला वाइल्ड टाइप बना है, क्योंकि दोनों Y+B है, W+B है। दूसरा Y+W+W है, खाली वाइट कलर आएगा, ये येलो वाइट जब दोनों ही नॉर्मल जीन है, और येलो जब Y आ रहा है और W+, तो ये तो मेल के गैमीट 4 टाइप के बने। फीमेल के अंदर ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वाइल्ड टाइप, वाइट, येलो वाइट एंड येलो। तो ये इसमें हमने ये देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो 98.7% रहा है, और जो नई वैरायटी उभर के आई है वो सिर्फ कितनी है, 1.3%। 1.3% भी कहाँ पर हुई है, जहाँ पर मिक्सिंग आई है। एक तो ये इस वाले क्रोमोसोम के अंदर, एक यहाँ पर इस वाले के अंदर, ठीक है। तो ये ओनली 1.3% मिक्सिंग देखने को मिली है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर जो हुई है वो सिर्फ 1.3% के अंदर हुई है, बाकियों के अंदर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, अब इसका भी रीज़न है कि जो Y+ और W+ जीन है बिल्कुल पास पास हैं, ये सेपरेट नहीं हो पाते, बहुत क्लोज हैं, यानी कि ये लिंक्ड जीन है। तो जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतनी कम रिकॉम्बिनेशन होगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतनी कम रिकॉम्बिनेशन होगी। सिमिलरली एक दूसरा क्रॉस दिखाया जिसमें जो वाइट और मिनिएचर था वो नॉर्मल जीन थे, और जिसमें रेड आइड कलर और लार्ज विंग वाला था। अब ये W जो है ये तो आई के कलर के लिए जीन है, M जो है विंग के साइज़ के लिए है, मिनिएचर मतलब छोटे विंग, वाइट कलर की आई होंगी और छोटे विंग वाली बटरफ्लाई, ये तो फीमेल ये केस है। मेल के केस में क्या है, ये W+ मतलब रेड आई के मेल हैं और लार्ज साइज के उनके विंग हैं, M+ लगा दिया वहाँ पे। अब इन दोनों जीन्स में देखो गैप ज़्यादा है, ये डिस्टेंस क्या है इनके बीच में ज़्यादा, यानी कि लिंक्ड जीन नहीं है। ये लिंक्ड होते तो पास पास होते, तो जो लिंक्ड जीन नहीं होते वहाँ रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा, यानी क्रॉसिंग ओवर इन दोनों जीन के सेपरेट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा। ठीक है, तो जब इनके गैमीट बनेंगे, सबसे पहले तो गैमीट फॉर्मेशन होगी, जो 4 मेल टाइप बनेंगे 4 फीमेल टाइप बनेंगे, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रही है, क्रॉसिंग ओवर 37.2%, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहा है 62.8, यानी कि जीन्स के अंदर डिस्टेंस होने की वजह से अब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रही है। तो फीमेल के अंदर ये 4 टाइप के गैमीट बन रहे हैं, वाइल्ड टाइप, मिनिएचर, वाइट मिनिएचर एंड वाइट, और मेल के अंदर वाइल्ड टाइप, मिनिएचर, वाइट मिनिएचर एंड वाइट, ये सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन वाले इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा किस वजह से हो रही है कि इनके बीच में जो जीन्स जो हैं इनके बीच में गैप ज़्यादा है। तो ये ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट की मॉर्गन ने कि द 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड द F2 रेशो डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1, कि जो नॉर्मल मेंडल का रेशो था उससे अलग रेशो निकल कर आया। जीन्स वर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम,
कि जो ये वाइट आइड, रेड आइड या उनके विंग साइज़ के जो जीन थे वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन टू जीन्स वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, proportion of parental gene combination was much higher than the non parental. This is due to linkage. वही बात है कि अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन पास पास प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में लिंकेज है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करेंगे, वो रिकॉम्बिनेशन उनमें बहुत कम होगा। अब आपने डायग्राम्स में ये देखा कि जो ये जीन प्रेजेंट है W या W+M, ये जीन जो है ओनली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। जो वाई क्रोमोसोम जो ऐसे मुड़ा हुआ क्रोमोसोम था उसके ऊपर कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। तो जो ये जीन्स होते हैं ड्रोसोफिला के केस में जो उन्होंने स्टडी किए करैक्टर के लिए, वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वाई के ऊपर नहीं। और क्या देखा उन्होंने, द जीन्स ऑफ वाइट आई एंड येलो बॉडी वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शो ओनली 1.3 रिकॉम्बिनेशन। जीन्स ऑफ वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग वर लूजली लिंक्ड एंड शोज दिस मच रिकॉम्बिनेशन। टाइटली लिंक्ड जीन शो लो रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड जीन शो हाई रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के बेस पे एल्फ्रेड स्टूरेंट जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन मैपिंग करके दिखाई कि कैसे किसी क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है। तो ये जीन जेनेटिक मैपिंग जिसको बोलते हैं, वो एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट इन्होंने स्टार्ट किए थे।